बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कंबाइंड टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10th और एफएससी का। किसके बारे में? अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स क्या हैं, इनकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अल्कीन्स है क्या, इनके अंदर बॉन्डिंग किस किस्म की होती है। दूसरा इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले अल्कीन्स क्या है जी? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्केन का होता है CnH2n+2, इनका होता है CnH2n। CnH2n का मतलब है जितने इनके अंदर कार्बन होते हैं इतने इनके अंदर हाइड्रोजन उसका क्या हो गए, डबल हो गए। मसलन इसका जो पहला मेंबर है इसमें जैसे आपने पढ़ा था अल्केन में एक कार्बन हो सकता है, मिथ। अल्कीन में एक कार्बन नहीं होता है। अल्कीन और अल्काइन में कम से कम कितने कार्बन होते हैं? 2 होते हैं। वजह क्या है? अल्कीन में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक हो गया डी स्टूडेंट? तो इस तरह तो डी स्टूडेंट्स का जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है? इथ। इथ में 2 कार्बन होते हैं, तो आगे क्या लेगा? इथीन। उधर क्या था? अल्केन में क्या था? इथेन था, यहाँ क्या होगा? इथीन होगा। अल्काइन होता तो क्या होता? इथाइन होता। दूसरा जो मेंबर है 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। 4 कार्बन हो गए तो उसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। 5 कार्बन हो गए उसका नाम क्या होगा? पेंटीन। उसका नाम क्या था? इथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन। उनके नाम के आखिर में क्या आता है? एन आता है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, उसके नाम के 2 ऐसे हैं। पहला ऐसा बताता है इसमें कार्बन कितने हैं। 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा नाम के साथ, डबल है तो इन आएगा, ट्रिपल है तो क्या आएगा? आयन आएगा। तो हम एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। इथीन में कितने कार्बन है? आपने क्या पढ़ा? आपकी किताब में कार्बन कितने? 2 हैं। तो ये जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। कार्बन 2 हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। कार्बन इसमें 4 होते हैं तो हाइड्रोजन 8 होंगे। कार्बन इसमें 5 हैं तो इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे? 10 होंगे। आपने 3rd चैप्टर में टॉप पढ़ा था होमोलोगस सीरीज। तो जैसे अल्केन की अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस किसे कहते हैं? सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप है जिनका जनरल फार्मूला एक जैसा होता है, जिनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जैसा होता है। इस सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। और इनके फार्मूले में कितने का फर्क होता है? 2 कंसेक्टिव मेंबर के दरमियान कितने का फर्क है? CH2 का। इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है। कार्बन एक्स्ट्रा है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें 6 है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। फिर इसमें कार्बन 3 है, इसमें 4 है। कार्बन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें 8 है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो इसमें कार्बन 4 है, इसमें 5 है, कार्बन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन इसमें 8 है, इसमें 10 है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। ये आगे ये सिलसिला जारी है। एक्सेन, इसके नेक्स्ट मेंबर क्या होंगे? हेप्टीन, ऑक्टीन, जो भी है इसके ये वो मेंबर हैं। ठीक है। तो डी स्टूडेंट, जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स में बॉन्डिंग के लिहाज से अगर आप इसको थोड़े से मजीद इसको कर लेते हैं, एक्जीन का क्या फार्मूला होगा? इसका फार्मूला होगा C6H क्या आएगा? 12। इस तरह हेप्ट, 7वां मेंबर क्या होगा? हेप्ट। आगे क्या? इन। इसका फार्मूला C7। हेप्ट का मतलब 7 होता है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 14 होंगे। अगर अल्केन होता तो क्या होता है? इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, C2H6 हो जाता। ये C3H क्या हो जाता? ऐड हो जाता। उसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल में भी 2 क्या इजाफी है। इसमें नेक्स्ट मेंबर क्या है? 8 कार्बन हो तो क्या नाम होगा? ऑक्टीन। तो C8H कितना होगा? 16। फिर नेक्स्ट मेंबर जो है वो क्या है? नोनीन। नोनीन में कार्बन कितने हैं? 9 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 18 है। और नेक्स्ट जो मेंबर है उसका नाम क्या है? डिकीन। और डिकीन में कार्बन कितने हैं? 10 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 20 है। तो डी स्टूडेंट, हर 2 कंसेप्ट में ये क्या है? ये जैसे अल्केन की अलग होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कीन की क्या अलग होमोलोगस सीरीज है। तो ये क्या है? इनके नाम है, ये क्या है? फार्मूले हैं। बाज़ दफ़ा इनमें क्या होगा? आपको फार्मूला दिया होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? नाम पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, कैसे करेंगे? ये क्या है? इसको अगर खोल कर लिखें तो बाज़ दफ़ा क्या होगा जी? आपको उसका स्ट्रक्चर दिया होगा आपसे, या यहाँ पर क्या है? मैंने नाम दिया था फिर फार्मूला लिखा। अभी उसको उल्टा करते हैं, ये नहीं, स्ट्रक्चर लिखा होगा उसको नाम देना होगा। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है जी, इसका क्या नाम है? तो आप देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कितने कार्बन है? 2 हैं। तो 2 कार्बन है, उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ कार्बन 2 हैं तो इसके नाम के साथ क्या लगेगा? एथ। और आगे इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। कार्बन कितने? 2 हैं, एथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो उसके साथ क्या लगेगा? इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। इस तरह जो नेक्स्ट मेंबर है इसका क्या जी? स्ट्रक्चर लिखा होगा। लेकिन आपको क्या बताया यहाँ क्या था? पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्टीन का फार्मूला लिखें
तो आप फार्मूले से नाम से फार्मूले ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। अभी दूसरा है स्ट्रक्चर लिखा होगा, आपसे कहिए इसका नाम क्या है, तो आसान तरीके आपको पता होना चाहिए। कार्बन कितने 3 है, तो आपने पढ़ा है जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसका नाम क्या होता है प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या होगा प्रोपीन। क्या होगा प्रोपीन। साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखते हैं। यहाँ पर तो इधर है इधर से गिने फिर भी पहला कार्बन है, इधर भी पहला कार्बन है, ये 1 इथीन है। यहाँ से इसकी नंबरिंग आपने पढ़ा था, अल्केन में नंबरिंग करते हैं। अल्केन की नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से वो ब्रांच पहले आती है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये जो डबल बॉन्ड पहले आता है इसकी नंबरिंग वहाँ से करेंगे। यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ आता है, पहले के साथ। इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड किसके साथ आता है, दूसरे के साथ। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आता हो। ज़रा अल्केन में क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन की फिर नंबरिंग हम किसके हिसाब से करते हैं, ब्रांच के हिसाब से। ब्रांच अगर लेफ्ट साइड से पहले आती है हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हैं, राइट साइड से आती है हम किस साइड से देते हैं, राइट साइड से। अल्कीन में फंक्शन ग्रुप बाकायदा मौजूद है, कौन सा, डबल बॉन्ड, तो इसकी नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, डबल बॉन्ड के हिसाब से। जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आता हो आप नंबरिंग वहाँ से करेंगे। अभी डबल बॉन्ड किस साइड से आता है, इधर से आता है, लेफ्ट साइड से आए तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, ये दूसरे के साथ। देखें ना इधर से आता है तो डबल बॉन्ड किसके साथ है, दूसरे और तीसरे के दरमियान है, तो इसका पहले वाले को नंबर देंगे 2 प्रोपीन। अगर इधर से करते हैं तो किसके साथ लिखेंगे, 1 प्रोपीन। तो हमने क्या पढ़ा था, हम क्या लिखेंगे, लोएस्ट नंबर लिखेंगे जहाँ से कार्बन क्या आता हो, पहले आता हो। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किसके साथ है, पहले कार्बन के साथ। देखिए ना डबल बॉन्ड किसके दरमियान है, पहले और दूसरे के दरमियान है, लेकिन आप लिखेंगे क्या 1, पहले किसको लिखेंगे, लोएस्ट नंबर को लिखते हैं। इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड किसके दरमियान है, दूसरे और तीसरे के दरमियान है, आप क्या लिखेंगे 2। ज़्यादा डबल बॉन्ड एक कार्बन के दरमियान तो नहीं होता, 2 के दरमियान है। अगर डबल बॉन्ड 5 और 6 कार्बन के दरमियान आप क्या लिखेंगे 5 प्रोपीन। अब 7 और 8 के दरमियान है आप लोएस्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 प्रोपीन। डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के दरमियान है तो आप क्या लिखेंगे 2 प्रोपीन। आई समझ। इस तरह इसका नाम क्या होगा 1 प्रोपीन। नेक्स्ट जो मेंबर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। डी स्टूडेंट सबसे पहले देखें इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं 4 है। तो आपने पढ़ा जितने कार्बन 4 हो उसको क्या कहते हैं ब्यूट। और ज़ाहिर इसमें अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये ब्यूटेन होता, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटीन। साथ इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आता हो। तो डबल बॉन्ड किस साइड पर आ रहा है, राइट साइड पर। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड किसके दरमियान है, पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान है। तो आप किसको लिखेंगे, ज़्यादा दोनों को नहीं लिखेंगे, एक को लिखेंगे। आप लिखेंगे जब दोनों होंगे तो डबल बॉन्ड किसकी मलकी शो करेंगे, जो छोटा वाला होगा। दूसरे और तीसरे के दरमियान होगा डबल बॉन्ड, फिर आप शो करेंगे दूसरे के साथ है। बार बार कह रहा हूँ 5वें 6ठे के दरमियान है तो आप क्या लिखेंगे 5वें के साथ है, या ज़ाहिर है दोनों का नहीं लिख सकते, एक का लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड की मलकियत तो उसकी होगी जो सबसे क्या होगा, जो पहले आता हो। 5वें 6ठा है तो 5वें पहले आता है, 9वां 10वें तो 9वां क्या आता है, पहले आता है। तो इसका नाम क्या होगा 1 ब्यूटीन। अच्छा इसके बाद ये स्टूडेंट्स को देख लें, इसका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है। इसमें भी कितने कार्बन है 4। तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं इन। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका नाम क्या होता है ब्यूटेन। यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या है ब्यूटीन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आता है यहाँ से गिनेंगे, पहला दूसरे कार्बन के साथ आता है डबल बॉन्ड, यहाँ से आता है फिर भी दूसरे के साथ है। तो आपकी मर्जी जहाँ से नंबर करें, दोनों साइडें क्या है बराबर है। ऐसा केमिकल जिसकी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी दोनों साइडें बराबर हो, केमिस्ट्री की ज़बान में इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ये कौन सा केमिकल है सिमेट्रिकल। जिस तरह आप माल्टे को काटते हैं ना माल्टा, तो माल्टे की दोनों साइडें क्या होती हैं बराबर होती हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं साइंस में केमिस्ट्री में कहते हैं सिमेट्रिकल। आपका जो बाल है फट जाता है, तो जो टेनिस बॉल है वो फट जाता है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके दोनों टुकड़े बराबर होते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं सिमेट्रिकल। जिस चीज़ के 2 बराबर टुकड़े हो सकें वो क्या होता है सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल ये कमरे है, इसके हम 2 बराबर टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक साइड किसी और तरह की होगी, दूसरी साइड और किसी और तरह की होगी। अगर कोई चीज़ 2 बराबर इक्वल ऐसे में उसके 2 पार्ट्स दोनों साइडें इक्वल हो तो हम उसको क्या कहते हैं सिमेट्रिकल। आपके पास कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ तो पत्थर सिमेट्रिकल नहीं होता, किसी जगह से वो ऊंचा होता है, किसी जगह से वो क्या होता है नीचे होता है। ये कौन सा केमिकल है सिमेट्रिकल केमिकल है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें क्या है बराबर है। इसके डबल बॉन्ड की तरफ भी 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड की तरफ भी 2 कार्बन है। ये कौन सा केमिकल है सिमेट्रिकल कार्बन है। अभी कार्बन तो मैंने क्या बताया नंबरिंग आप इसकी इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर साइड से कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड किसके दरमियान हो गए, दूसरे और तीसरे के दरमियान है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 ब्यूटीन। दूसरे और तीसरे के दरमियान है तो लिखेंगे क्या हम 2 ब्यूटीन। इसके बाद ये स्टूडेंट ये तो सिंपल से थे, 1-2 पेचीदा है इसके नोमेनक्लेचर में। क्या पेचीदा है जी इसके, फादर ये आपके पास है CH3 पहले क्या लिखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3, ये भी CH3 ये भी CH3। हमने रूल में पढ़ा था सबसे पहले रूल क्या है,
जो हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप इसको चेन लिखते हैं, आप कह रहे हैं इसमें 2 कार्बन है, लेकिन ये चेन है ना, देखें ये कार्बन चेन किसे कहते हैं? जिसमें ब्रेक कोई ना हो, कोई मतलब कोई उसमें वक्फा ना आए। देखें ये एक ब्रेक, एक चेन है ना, ये सारी, ये जरूरी तो नहीं चेन सीधी हो, चेन इस तरह भी हो सकती है, चेन ऐसे भी हो सकती है, चेन ऐसे भी हो सकती है। तो ये क्या चीज़ है? चेन है ना, ये वाली, ये क्या है? चेन है ना। ये कार्बन क्या है? एक चेन में आ रहे हैं ना। ये ना देखेंगे ज़रा ऊपर है तो ये ज़रा नीचे, ऊपर नीचे को नहीं देखना, सिर्फ ये देखें कि ब्रेक कोई नहीं आ रही। देखें ये चेन, हम उस चेन जरूरी नहीं है चेन सीधी हो, चेन क्या हो सकती है? टेढ़ी भी हो सकती है। चेन आपको बताया ना, ये देखें ये भी चेन है, ये इधर अगर इधर भी क्या चेन है। अगर ये चेन नहीं है अभी, ये देखें ये अगर टी शेप का है तो चेन क्या होगी? या तो इधर से इधर होगी, या फिर क्या होगी? इधर से क्या होगी? इधर होगी। इसको क्या कहते हैं? चेन। तो यहां पर ये क्या है? चेन है। तो इस चेन में कितने कार्बन है? चेन इधर से भी हो सकती है, फिर चेन इधर से भी हो सकती है। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3। चेन उधर से भी हो सकती है, चेन इधर से भी हो सकती है। देखें ये भी क्या चीज़ है? चेन। चेन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, फिर इस तरह भी हो सकती है। इधर से गिने फिर भी कार्बन 4 है, इधर से गिने फिर भी 4 है, इधर से करते हैं फिर भी क्या है? 4। ठीक हो गया? तो जिधर से भी गिने कार्बन क्या है? 4 है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन देखें, तो ये करेंगे, इसमें भी 4 है, ये लिखें, इसमें भी क्या है? 4 है। और सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और साथ दूसरी शर्त क्या है? वो चेन लिखें जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो देखें ये चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इस चेन में भी क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। ये ना आप ऐसी चेन बनाएं जिसमें डबल बॉन्ड हो ही ना, कीन में डबल बॉन्ड की चेन में होना जरूरी है। अब क्या करें? स्टूडेंट बुक वाले ने चेन ये वाली ली हुई है। अब इस कार्बन को नंबरिंग दे, ये वाला कार्बन क्या होगा? पहला, ये क्या होगा? दूसरा, ये क्या है? तीसरा, ये क्या है? चौथा। तो डबल बॉन्ड किसके दरमियान है? इधर से दूसरे के साथ, इधर से आए तो फिर भी किसके साथ है? दूसरे के साथ। तो इसका नाम क्या है? चेन में कितने कार्बन है? 4। तो 4 वाले क्या कहते हैं? ब्यूटीन। तो डबल बॉन्ड किसके साथ है? दूसरे के साथ, 2 ब्यूटीन। साथ ये क्या है? ये क्या है? ब्रांच है ना। अभी ये चेन से बच गए, जो चेन से बच जाते हैं वो क्या होते हैं? ब्रांच। वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। जैसे मैं आपको बताता मोहम्मद मुनीब मेरा पेरेंट नेम है, तो ब्यूटीन इसका पेरेंट नेम है। साथ मोहम्मद जो लगा वो क्या है? मेरा सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर इसके सब्स्टिट्यूट क्या है? CH3। इधर भी है, इधर भी है। यहाँ गौर करें, CH3 किस कार्बन के साथ है? दूसरे के साथ। ये वाला CH3 किस कार्बन के साथ है? तीसरे के साथ। तो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। आपने पढ़ा था, एक कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं, जो मिथेन से बनता है। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? इथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। और कितने मिथाइल है इसमें? 2 मिथाइल है। तो इसका नाम क्या है? 2, 3। एक दूसरे कार्बन के साथ इसी के साथ है, 2, 3 डाई मिथाइल। ये क्या होगा? इसके सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया, और इसका जाती नाम क्या है? ड्यू ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या होगा? 2, 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। पहले क्या है? 2 ब्यूटीन इसका कौन सा नाम है? पेरेंट नेम है। और डाई मिथाइल इसके साथ क्या लगे हुए हैं? सब्स्टिट्यूट लगे हैं। जाहिर है चेन में जिस चीज को आप लिखेंगे वो पेरेंट नेम आ जाएगा, जो बच जाएगा इनको लिखना तो है, ये क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे। जो चेन में नहीं होंगे वो क्या लिखेंगे? वो अलग लिखेंगे। जो चेन में आ गए, अगर ये भी चेन में होते तो, इस सारे चेन में होते तो कितने कार्बन है? 4। ये भी हो जाए, 2 ये भी हो जाते हैं चेन में, तो कितने कार्बन हो जाते हैं? 6। हम इसको कहते हैं एक्जीन। ज़ाहिर ये चेन में नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे? को छोड़ भी तो नहीं सकते। तो 4 चेन में उनको हम ब्यूटेन कहते हैं, जो बच गए वो क्या है? वो 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। तो उसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसके बाद है स्टूडेंट, क्या नाम? इसका नाम भी यही है। इधर से नंबर करें 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन है, और क्या है? 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन इसका जाती नाम है। इसके बाद आखिरी जो आपके कोर्स में नोमेनक्लेचर है, CH3 CH, चेन लिखें, C डबल बॉन्ड C CH2 CH3। एक मिथाइल तीसरे कार्बन के साथ है, एक मिथाइल चौथे कार्बन के साथ है, और एक इसके साथ है। आप डी स्टूडेंट देखें, रूल में क्या बताया था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देखो चेन ये भी हो सकती है, ये देखें, ये ऊपर गई फिर वापस नहीं आएगी। इस चेन में कितने कार्बन है? 3। इधर से यहाँ 1, 2, 3 ऊपर गई तो कितने हो गए? 4। इधर से यहाँ 1, 2, 3, 4 नीचे भी आ सकती है 5। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन सी लेंगे? जो सबसे लंबी हो। तो सबसे लंबी वाली ये है जिसमें कितने कार्बन हो? 6। साथ शरत भी है उसमें क्या हो? डबल बॉन्ड भी हो। अब ये वाली चेन सही नहीं है। कौन सी वाली? ये 1, 2, 3 बेशक बड़ी भी होती है, ठीक नहीं है। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो चेन वो सिलेक्ट करेंगे जो सबसे लंबी भी हो, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। अगर ये चेन आप लिख लेते हैं 1, 2, 3 कार्बन, तो डबल बॉन्ड तो इधर आ गया, ये भी नहीं, ये चेन भी नहीं हो सकती। 1, 2, 3, 4। क्यों? इस 4 कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो आप चेन वो लिखेंगे जो सबसे लंबी भी हो,
उसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो इसमें कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट? इसमें कितने कार्बन है? 6 वाले को क्या कहते हैं? हेक्सीन। क्या कहते हैं? हेक्सीन। आप डबल बॉन्ड नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से आपने पास डबल बॉन्ड पहले आता हो। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन साथ अभी बराबर एक और मसला है, यहां पर क्या लगे हुए हैं? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहां ज़रा दोनों तरफ से, यहां पहले तो हमारी मर्जी थी जहां से ले लेते थे, क्यों? दोनों तरफ बराबर थी, लेकिन ये दोनों तरफ बराबर तो डबल बॉन्ड के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन देखिए इधर से देखें तो मिथाइल किस कार्बन के साथ आता है? 1 2 3। इधर करेंगे 1 2, मिथाइल किसके साथ आता है? दूसरे के साथ। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इसकी लेफ्ट साइड से करेंगे। ज़रा डबल बॉन्ड के हिसाब से दोनों तरफ बराबर है। अगर मिथाइल न होता हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जब डबल बॉन्ड के हिसाब से बराबर है, आप मिथाइल भी लगा हुआ, फिर आप मिथाइल को देखेंगे। मिथाइल जहां से पहले आता है, यहां से करें तो मिथाइल किसके साथ? ब्रांच कौन से वाला है? दूसरा। यहां से देखें तो ब्रांच कौन सा है? तीसरा। आप नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अभी नंबरिंग का डबल बॉन्ड किसके साथ आया? तीसरे और चौथे के दरमियान है, तो आप इसको क्या करेंगे? तीसरे और चौथे के दरमियान है, तो इसको क्या कहेंगे? 3 हेक्सीन। इसका नाम क्या हो गया? 3 हेक्सीन। इसका क्या नाम है? पेरेंट नेम है। ज़्यादा इसके साथ ब्रांचें भी लगी हुई हैं। कितनी ब्रांचें हैं? देखिए ना, एक रास्ता ये जा रहा है शिमोरी की तरफ, एक रास्ता ये जा रहा है बुरसिंग की तरफ, ये एक जा रहा है सेरी की तरफ। इसके साथ कितनी ब्रांचें लगी हुई? 3 ब्रांचें लगी हैं। और तीनों ब्रांचें कौन सा है? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। आपको अभी तक नहीं पता CH3 किसे कहते हैं? मिथाइल कहते हैं इसको। अल्केन में से हाइड्रोजन, अल्केन के से मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। CH4 में से हाइड्रोजन निकालो, क्या बन जाता है? मीथेन। ये मीथेन से हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बन जाता है? मिथाइल। ये मिथाइल है। तो मिथाइल है, और मिथाइल में कितने कार्बन? आप देखें कितने मिथाइल है यहाँ पर? 1 2 3 मिथाइल है इनकी। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। 7 मिथाइल की आप क्या लिखेंगे? पोजीशन भी लिखेंगे। ये मिथाइल किस कार्बन के साथ है? दूसरे के साथ। ये किसके साथ है? तीसरे के साथ। ये किसके साथ? चौथा। ये आप परेशान ना हो, ये जो तीसरा है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। मिथाइल ऊपर लिखें या नीचे लिखें, कोई इशू नहीं है। तो मिथाइल किस कार्बन के साथ है? एक दूसरे के साथ, एक तीसरे के साथ, एक चौथे के साथ है। तो क्या लिखेंगे? 2 3 4। ट्राई मिथाइल इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, और 3 हेक्सेन इसका क्या होगा? इसका जाती नेम हो गया। ये हो गया आपके जो अल्कीन्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं, अल्कीन्स के अंदर बॉन्डिंग पढ़ते हैं। इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है? तो डियर स्टूडेंट आपको बता चुका हूं कि अल्कीन्स जो है वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपने पढ़ा है वो कौन से हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n का फार्मूला है। और इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान, इनके दरमियान होता है डबल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट इसकी बॉन्डिंग क्या है? आपको बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कौन से बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर क्या चक्कर है? यहां पर ये चक्कर है कि एक कार्बन इसके साथ मिलकर बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरा कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। मैंने आपको बताया था जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है सिग्मा बॉन्ड। जब वो दूसरा डबल बॉन्ड बन जाता है तो क्या हो जाता है? पाई बॉन्ड हो जाता है। इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे कि इसमें फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे कौन सी थ्योरी है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन, ये 2-3 थ्योरी हैं, आप फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे। तो सिर्फ आप इतना याद रखें मैट्रिक के लेवल में कि अगर सिंगल बॉन्ड जब भी होगा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड बन गया तो वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो किससे बनता है? सिग्मा बॉन्ड जो किससे बनता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बनता है, एंड टू एंड। जब ऑर्बिटल के आपस में एंड मिलते हैं तो एंड के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड वो होता है जो किससे मिलता है? साइड वाइज है, वो लेफ्ट से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये पी की शेप ऐसे होती है, डबल शेप, पी और पी ऐसे मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सी शेप है? दोनों के एंड आपस में मिल रहे हैं। देखें इस तरह ये मार्कर है, इन दोनों मार्करों के मैं एंड आपस में मिला रहा हूँ, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इनकी साइडें में मिला रहा हूँ, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो ये वाला ये तो ये जो बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? वीकर है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जब भी होगा तो 2 बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है, एक बॉन्ड क्या होता है? पाई होता है। और पाई बॉन्ड आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होता है? वीकर होता है। तो वीकर चीज़ क्या होती है? टूट जाती है।
तो इसकी वजह से बॉन्डिंग इसकी ऐसी है कि जो आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो नहीं टूटता, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके अंदर मजीद ग्रुप क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो मजीद ग्रुप जिसमें ऐड हो सके उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मजीद सॉल्यूट क्या हो सके, ऐड हो सके। आज आप क्या पढ़ रहे हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें मजीद हाइड्रोजन ऐड हो सके। वो क्या था, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड हो सके। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। कैसे ऐड हो सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कितने बॉन्ड में आता है, 4। डबल बॉन्ड 2 हो गए, ये 3 हो गए, कितने हो गए, 4। अब इसमें मजीद एडिशन पॉसिबल है। कैसे, आपको बताया था जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड हो गए, 3 हो गए, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा 4, इधर भी हाइड्रोजन आ जाए, दोनों के 4 बॉन्ड के हो गए, पूरे हो गए। तो इसमें ज़्यादा अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। पाई बॉन्ड जो वीकर होता है वो टूट जाता है, इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। जबकि आपने अल्केन में पढ़ा था, अल्केन में आपने क्या पढ़ा था, अल्केन जो है उनमें बॉन्ड क्या होते हैं, सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, कोई बॉन्ड नहीं टूटता। अल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते, वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। जो अल्केन है वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती क्योंकि वो सैचुरेटेड है, वो पैराफिन है। जबकि ये जो है ये क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, अल्कीन है। की वजह क्या है, इनमें कौन सा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो सकता है, टूट सकता है। कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा अगर किसी ग्रुप के अंदर हेलोजन ऐड होगा तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन की टाइप्स हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इनके एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली आप सिर्फ इतना देख लें अल्कीन्स के बारे में क्या है। पेज नंबर 85 पर अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक और टेक्निकल बात, बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि अल्कीन्स में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, डबल होते हैं। नहीं, 100 बॉन्ड है, 99 सिंगल है, एक डबल है, फिर भी अल्कीन है। अल्कीन किसे कहते हैं, कम से कम एक बॉन्ड जिसमें डबल आ जाए वो क्या, अल्कीन है। और अल्काइन किसे कहते हैं, कम से कम एक बॉन्ड क्या आ जाए, ट्रिपल आ जाए। ये नहीं है अल्कीन में सारे बॉन्ड डबल हो, सारे तो डबल हो ही नहीं सकते। तो अल्कीन किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम एक डबल, 1000 बॉन्ड है, 999 सिंगल, एक डबल है, वो फिर भी क्या चीज़, अल्कीन। अल्कीन उसमें जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। तो अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन। इनको ओलिफिन भी कहते हैं क्योंकि इनके जो केमिकल ये बनाते हैं वो क्या होते हैं, आयली होते हैं, चिकनाहट वाले होते हैं। तो इनका जिस तरह अल्केन का स्पेशल नाम क्या है, पैराफिन। पैराफिन का मतलब है लिटिल रेफिनिटी, वो रिएक्शन काम करते हैं। इनका नाम क्या है, इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब ये है कि ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं, ये आयली कंपाउंड बनाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। डबल बॉन्ड इसके अंदर ये कहता है, डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स में एक मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, किससे, अल्केन से। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप आपको बता चुका हूँ, इनके दरमियान जो इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं किसकी वजह से हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से हैं। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस सीरीज़ का जो सबसे सिंपल मेंबर है आपको बता चुका हूँ, इसमें कार्बन कम से कम कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक नहीं हो सकता। तो जिसमें 2 कार्बन हो गए उसका फार्मूला क्या है, C2H4 होगा। तो ये इनके नीचे लिखे हुए हैं, इनका नाम क्या है, ये क्या लिखा हुआ, इथीन। इसका फार्मूला क्या है, C2H4। ये आगे क्या है, कंडेंस फार्मूला। आप गौर करें, इथीन के साथ क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन लिखा हुआ है। तो किसी भी केमिकल के आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नाम है, एक होता है आयोपेक नेम होता है, एक क्या होता है, कॉमन नेम होता है। इसका जो साइंसी नेम क्या है, इथीन है, और आप ज़बान में इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। जो प्रोपीन है इसका आम नाम, साइंसी नाम जो है वो क्या है, प्रोपीन है। कॉमन नाम इसका क्या है, प्रोपाइलिन है। इसका ब्यूटीन का जो कॉमन नाम है वो क्या है, ब्यूटाइलिन है। ये इनके क्या है, फार्मूले वगैरह दिए हुए हैं। ये आगे इनके क्या स्ट्रक्चर आप देख लें। आगे इथीन में कितने कार्बन है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है जी। कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कोई आपसे कहता है अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे इनके स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है जी किसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, प्रोपीन का, तो कैसे ड्रा करेंगे, प्रोपीन का कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। प्रोपीन का मतलब क्या है, पहले क्या पढ़ा था हमने, थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा था, उनको नाम दिए थे। अब क्या करते हैं, उनके जो नाम है से क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, इथीन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। साथ अगर लिखा है 1 प्रोपीन तो पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, 2 प्रोपीन है तो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला बॉन्ड फिर क्या होगा, सिंगल होगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कितने बॉन्ड, 1 2 3 4। इसके कितने, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 4। 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 4। इससे कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो इसको मजीद शार्ट करें तो क्या बनता है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके साथ कितने, 1।
डबल बॉन्ड, इसके साथ कितने हैं 2। मजीद शार्ट करें, ये क्या है C कितने इसमें 1 2 3, H कितने 3 4 2 कितने होंगे 6। ये इसका कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला। ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद कोई आपसे कहता है जी आप किसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, जी आपसे कहता है जी किसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, इथीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। इथीन का कैसे करेंगे, कार्बन और कार्बन, इथ का मतलब क्या है 2 कार्बन, इन का मतलब क्या है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड डाल लें। बाकी आपने कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो कार्बन कितने बॉन्ड है 2, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ मजीद बनाएगा, ये 4 हो गए। इस कार्बन कितने बॉन्ड है 2, तो बॉन्ड तो उससे कितने बनाने हैं 4, तो किससे बनाइए हाइड्रोजन के साथ 3, ये कितने हो जाएंगे 4। अब क्या इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, क्या हो गया CH2। फिर क्या है डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ फिर कितने 2, क्या हो गया CH2। मजीद शार्ट करें, कार्बन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन कितने 4 है। ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा मॉलिक्यूलर, मेरी बात सुने डी स्टूडेंट, अगर आ जाए पेपर में कौन सा लिखें, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, वो कैसे, वो बहुत इजी है, वो कैसे इससे बनेगा। क्रॉस एंड डॉट का मतलब क्या होता है, याद रखो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आपने किससे आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम के जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है, किसका होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, एक किससे आता है दूसरा। अगर पेपर में आ जाए क्या करें, इथीन का क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर लिखें, तो कैसे लिखेंगे, जहां पर आपको ये बॉन्ड नजर आ रहा है, बॉन्ड को तोड़ें, बॉन्ड की क्या करें, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ डाल लें, इसके साथ डाल दें, बस। क्रॉस एंड डॉट का मतलब क्या है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाया करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के जाया करते हैं डॉट से। ज़रा जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉन्ड मिलता है। जैसे आप पढ़ते होते हैं ना, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक शेयर करते हैं, क्या बन जाता है, बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाता है तो फिर इसका मतलब क्या है, बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो जहां जहां पर बॉन्ड है वहां पर क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी क्या इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड का मतलब क्या है, इसके और इसके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके और इसके दरमियान भी क्या इलेक्ट्रॉन है। तो क्रॉस और डॉट बनाना क्या है, बहुत इजी है। फिर देखिए इसके दरमियान क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड को काटें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखें, एक यहाँ पर लिख लें, बस। ये जहाँ बॉन्ड है, बॉन्ड की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लें, यहाँ पर क्या लिख लें, क्रॉस। तो एक बॉन्ड को काटें, बस क्रॉस एंड डॉट और स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। बॉन्ड को रिमूव करें, उसके एक बॉन्ड के एक एंड पर क्रॉस डाल दें, दूसरे पर क्या डाल दें, डॉट। इसको कहते हैं लीवर्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इधर है ये आप जितने भी अल्कीन्स पढ़ते हैं, अल्काइंस पढ़ते हैं, सब में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, एक दूसरे का होता है। तो जहां पर बॉन्ड लिखा हुआ है उसको रिमूव करके क्या डाल दें, वो आप डाल दें स्ट्रक्चर। इस तरह अगर आप पेपर में आ जाए किसका स्ट्रक्चर लिखें, ब्यूटीन का। ब्यूटीन का कैसे लिखेंगे, कार्बन और ब्यूटीन का मतलब क्या है, पेपर में आ जाता है जी 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के साथ होगा, पहले के साथ। अगर है 2 ब्यूटीन, इसका मतलब है डबल बॉन्ड के कहाँ डालेंगे, दूसरे कार्बन के साथ। तो ब्यूटीन में क्या करेंगे, कितने कार्बन लिखेंगे, 4, 1 2 3 4। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। इधर भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, ये भी पहले है, इधर भी पहले, आपकी मर्जी। राइट साइड पर कर लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, जहां से भी करेंगे फार्मूला सेम आएगा। डबल बॉन्ड हो गया, तो एक डबल बॉन्ड है, बाकी बात क्या बताया था आपको, बाकी बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसके कितने बॉन्ड है, इस कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, 2। इसका 2 हाइड्रोजन लगेंगे, कितने हो जाएंगे, 4। इसके कितने बॉन्ड है, 2 इधर एक इधर 3। इसका 1 हाइड्रोजन लगेगा, 4। इसके एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 3। ये कितने हो जाएंगे, 4। इसके एक है इधर, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएंगे, इधर कितने हो जाएंगे, 4। अब क्या होगा डी स्टूडेंट, ये क्या है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 CH3। इसके साथ कितने हैं, 2, कितने हो गए, CH2। इसके साथ कितने हैं, 1, फिर क्या है, CH, फिर डबल बॉन्ड, इधर क्या है, CH2। ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला। मजीद शार्ट करें, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 C4। H कितने हैं, 3 5 6 8। आपने जनरल फार्मूला पढ़ा था ना, CnH2n, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन का डबल। देख लें कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। अगर आपसे कोई कहता है ऐसा क्या लिखें, लीवर्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, तो वो कैसे लिखेंगे, हाँ जी, कहाँ पर है, जहाँ पर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को रिमूव करें। रिमूव हो गया बॉन्ड, तो इस क्या डाल दें, इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या डाल दें, क्रॉस। फिर ये इस बॉन्ड को भी रिमूव करें, यहाँ पर क्रॉस डाल दें, यहाँ पर क्या डाल दें, इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को भी रिमूव करें, यहाँ पर क्रॉस डाल दें, यहाँ पर क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन।
इसको भी रिमूव कर दें, इधर क्रॉस डाल दें, इसको क्या लिखें इलेक्ट्रॉन। आई समझ। फिर इसको भी रिमूव कर, जहाँ जहाँ बाण है एक तरफ क्रॉस डाल दें, एक तरफ क्या डाल दें, डॉट। इसको कहते हैं क्रॉस एंड डॉट। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। इसको क्या कहते हैं, डॉट। नुक्ते को डॉट कहते हैं और चरखी को क्या कहते हैं, क्रॉस। बस ये इसका क्रॉस एंड लीवर्स क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह यहाँ पर भी यही करेंगे। डबल बाड है तो डबल बाड में क्या करें, डॉट डाल दें, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट डाल दें, यहाँ क्या दें, क्रॉस। ये सिंगल बाड है, यहाँ डॉट डाल दें, यहाँ कहते हैं क्रॉस। आप देखें यहाँ पर भी देखें, आप देखें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये कितने हैं, 1 2 3 4। कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है। एक इसके साथ शेयर करेगा 5, इसके साथ शेयर करेगा 6, इसका शेयर करेगा 7, इसके साथ करेगा 8। देखिए बाणिंग ऐसी होती है। अभी इस कार्बन को देखें, इस कार्बन कितने बाण है, यहाँ क्या क्रॉस, यहाँ क्या क्रॉस। एक के साथ बनाएगा डॉट, इसके साथ डॉट, फिर इसके साथ बनाएगा, फिर इसके साथ बनाएगा। ठीक होगा। कितने बाण होगा कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके साथ बनेगा 5, इसके साथ बनेगा 6 7, इसके साथ बनाएगा कितने हो जाएंगे, 8। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर उसको कार्बन मिल गया, कार्बन के साथ शेयर करता है। कार्बन न मिला तो किस साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ। क्यों, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन सिर्फ किसके साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ। उसको क्या अलाउ है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। तो पेपर में दोनों तरह से आपको आनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। एक क्या है, दोनों तरफ आपको कैसे आना चाहिए। बाज़ दफ़ा आपको स्ट्रक्चर लिखा होगा, आपसे कहा गया, आपसे क्या कहा जाएगा, उसका क्या लिखें, नाम लिखें। और बाज़ दफ़ा नाम लिखा होगा, उससे क्या डालें, स्ट्रक्चर। जैसे पहले आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा, क्या लिखे थे, स्ट्रक्चर। आपने उनको क्या दिए थे, नाम। अभी देखें मैं नाम देता हूँ, उसका क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। एक और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं जी हेप्टीन का स्ट्रक्चर डालें। साथ कहते हैं 2 हेप्टीन का मतलब है जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन के साथ है, दूसरे के साथ। तो ड्रा करना बहुत ईजी है। का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। 2 हेप्टीन का मतलब है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ये बाकी सारे बाण फिर क्या होंगे, सिंगल। बस आपने क्या करना है, ये ड्रा कर दिया। उसके बाद कार्बन के 4 बाण क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो ये कार्बन कितने बाण, 1, बाकी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 3 4। देखो कार्बन कितने बाण बना रहा है, 3। कमी जो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। जो कार्बन फर्ज है, जो कम हो गया नफल कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। जब आपके फर्ज नवाजे में कमी आ जाती है तो उसकी कमी कौन पूरी करे, नफल। तो हाइड्रोजन नफल है, इसके 3 बाण है। अभी एक काम है, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके कितने, 1 2 3 बाण है, 2 इधर, 1 इधर, 3 इधर, हाइड्रोजन आएगा 4। इसके 1 2 बाण है, इधर हाइड्रोजन 1 ऊपर आ जाएगा, 3 4 हो जाएंगे। इसके 1 2, 1 हाइड्रोजन ऊपर 3, इधर क्या हो जाएंगे 4, 1 2, 1 ऊपर आ जाएगा 3, इधर 1 आ जाएगा 4 1। अभी 1 बाण है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 2 3, कितने हो जाएंगे 4। तो इसमें कितने हैं, CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है फिर CH2, फिर क्या है CH2, ये क्या है CH। इधर CH2 क्यों नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन कम हो गया। फिर CH, इधर भी डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन कम हो गया। वैसे आपने क्या पढ़ा था, अल्केन में क्या होता है, जो साइड वाले होते हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं, जो बीच वाले होते हैं कितने लगते हैं, 2। तो यहाँ 2 लगे, यहाँ 1 क्यों लगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से 1 हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। C कितने हो गए, 7 हो गए। H कितने हैं, 3 5 7 9 10।